बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बताऊंगी जो कि बेकरी स्टाइल है। हम समझते हैं कि ये ऐसा ज़बरदस्त केक हम घर में अवन के बग़ैर जो है नहीं बना सकेंगे। तो ये मैं केक देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल केक देगचे में बना के दिखाऊंगी आपको कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आता है। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये हमने घर में बनाया है। देखिए कितना सॉफ्ट मक्खन की तरह मैंने ऐसे छुरी लगाई है तो कितना सॉफ्ट है, आपको फील हो रहा होगा कि ये कितना मज़ेदार केक है। देखें बिल्कुल ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त केक बन के तैयार हुआ है। ये केक जो है आप घर में बच्चों को बना के दें। आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकती हैं, घर में तो आप बच्चों के लिए कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने ये प्लेन केक बनाया है, देखें कितना सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार केक है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। हम इसके जो है इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलायची का पाउडर है, दाने निकाल कर मैंने कूट लिए हैं। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। और बेकिंग सोडा ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम। ये 4 मगज़ हैं जो मैंने पहले वॉश किए, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया। ये ऑयल है ½ कप, और ये है चीनी 1 कप से थोड़ी सी कम, और ये कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के जितना है। और ये मैंने भर के लिया है मैदा, 1 कप भर के है, 2 टेबलस्पून और भी डाल दूँगी। बाकी ये 4 अंडे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको बताते हैं कि इनका क्या करना है। पहले मैं क्या करूँगी कि ये सोडा जो है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसी मैदे में डाल देते हैं, फिर छान लेंगे। छानना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपने पहले भी छान के रखा हो फिर भी आप ज़रूर छानिएगा। अब ये बाउल ले लिया है कदर मैंने, इसमें हम अंडे डालेंगे। ये जो है मोल्ड केक का 8 बाय 8 का है। इसको मैंने नीचे से ग्रीस किया, ऑयल लगाया, फिर ऊपर से बटर पेपर रख के फिर दोबारा से भी मैंने ऑयल लगा दिया है इसे। अब हम इसमें 4 अदद अंडे डालेंगे। अंडा एक एक करके डालेंगे क्योंकि कोई भी अंडा ख़राब हो सकता है। तो ये सारा हमारा जो सामान हमने जो पहले 2 अंडे डाले हुए हैं या 1 अंडा, वो ख़राब हो जाएगा। अब इसमें 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी है, मैंने साबित चीनी डाली है क्योंकि ये जिस तरह से हम ज़्यादा बीट करेंगे चीनी की वजह से, तो ये बहुत ही अच्छा सा फ्लफ़ी बैटर बन जाएगा। ये डबल हो जाएगा, फूल जाएगा, तो हमारा केक बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। हमने इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट तो अच्छी तरह से मिक्स करना है, और उसके बाद हमने इसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल देना है। तो ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाएगी। पहले ही हमने डाल देना है तो अच्छी तरह से जितना ही हम इसे मिक्स करेंगे इलायची की खुशबू भी इसमें रच बस जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने एक हाथ से ऑयल डालना है, दूसरे हाथ से हमने इसको मिक्स करते जाना है। तो ये अच्छी तरह से ऑयल जो है बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा। इस तरह हमें नहीं लगेगा कि ये ऊपर से ऑयल जो है अलग तैर रहा है। तो ये इसे हमने बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। जिस तरह से मशीन में करते हैं तो मैं हाथ से कर रही हूँ, तो इसी तरह से आपने भी ऑयल को मिक्स करना है अच्छी तरह से। पूरा ऑयल मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया, ½ कप ऑयल था। आप चाहें तो बटर को भी मेल्ट करके थोड़ा सा गरम करके और इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार उससे भी केक बनता है। अब ये मैंने मैदा और बेकिंग सोडा और पाउडर वगैरह जो डाला था इसमें, उसको छान लिया और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैं आपको विस्क से करके दिखाऊंगी, तो इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है। गुठलियाँ जो हैं इसकी बन जाती हैं अंदर, तो मुश्किल से होती हैं, ये हल मुश्किल से होती हैं गुठलियाँ, जो इसके लम्स बन जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेकरी में किस तरह से केक बनाते हैं बेकरी वाले। तो हम इसको अब दोबारा से थोड़ा सा और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें पता भी चलेगा कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल ही प्लेन हो चुका है। तो आप भी हाथों की मदद से कीजिएगा। हाथ तो हमेशा जो भी किचन में जाता है तो हाथ तो धुले हुए होते हैं, तो आप ग्लव्स पहने या ना पहने, हाथों की मदद से करेंगे आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और केक हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा, सॉफ्ट और बेकरी स्टाइल बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। अब दूध मैंने फ्रेश दूध लिया है, ½ कप के जितना है। ये कप इतना बड़ा नहीं है। दूध फ्रेश लेना है आपने, वरना डब्बे वाला भी आप डाल सकते हैं, जो भी दूध हो, लेकिन इसमें बहुत ही टेस्टी केक बनता है।
और हाँ, कोको पाउडर मैंने आपको दिखाया था, तो वो मुझे छोटी सी भतीजी ने मना किया कि मैं कोको पाउडर मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मत डालिएगा, तो इस वजह से मैंने कोको पाउडर नहीं डाला। ये देखिए हाथों की मदद से कितना मज़ेदार सा बैटर बन चुका है। अब इसमें मैं जो है फूड कलर डालना भूल गई थी, पहले डालना था मैंने, तो वो अब याद आ गया। तो इसमें 4 मगज़ भी अभी डाल दिए हैं, वो अभी डालने थे। बस थोड़ा सा इसको मिक्स करना है कि ये चारों मगज़, आप बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं जो भी चाहें आप, लेकिन मैं आपको प्लेन केक बनाना सिखा रही हूँ। तो ये मज़ेदार सा केक अब बैटर को हमने इसमें डाल दिया है। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, घर में हम टूटी फ्रूटी डाल कर बच्चों को दें, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में डाल के दें हम इनको। ये मैंने एक तरफ देगचा जो है प्री हीट कर लिया था। देगचा हमने पहले प्री हीट करना है, बाद में हमने केक का बैटर बनाना है। देगचा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अब इसको मैंने ढक्कन लगा दिया लो फ्लेम पे। ये थोड़ा सा सुराख था, तो इसके ऊपर भी मैंने हमाम दस्ता रख दिया है। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हमने बेक करना है। 45 मिनट के बाद मैंने इसे देखा था तो थोड़ा सा कच्चा महसूस हुआ मुझे। अब पूरा घंटा हो चुका है इसे, तकरीबन मैंने छोड़ दिया था इसे और भी तकरीबन 15 मिनट, तकरीबन पूरा घंटा हो चुका है। 1 घंटे में ये मज़ेदार सा केक तैयार हो चुका है। देखिए आपको मैंने स्टिक लगा के दिखाई तो ये बिल्कुल ही साफ़ निकली, तो आप समझें कि हमारा केक तैयार है। आपने इसको ठंडा करना है। कितना सॉफ्ट बना है केक, बहुत ही मज़ेदार केक, घर का बना हुआ, इतना टेस्टी केक कि आप खुश हो जाएंगे। आपके घर वाले, आपके बच्चे तो बहुत ही खुश होंगे, घर का केक खाएंगे। तो ऐसे ऐसे अच्छे खाने आप बच्चों को घर में बना के दें। ये बेकिंग आप मेरी रेसिपी देखें और इस तरह की चीज़ें आप बनाएंगे तो आपको जो है तजुर्बा हो जाएगा, तो आपको बनाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको खुशी होगी हम जब चीज़ें घर पे बनाते हैं और ऐसी मज़ेदार सी चीज़ें हमसे बन जाती हैं, तो आप सोचें कितनी खुशी होती है हमें कि ये चीज़ हमसे बहुत ही मज़ेदार बनी, बाहर से भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन चुकी है। तो देखें कितना मज़ेदार, कितना अच्छा सा कलर आया है। मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखें कितना सॉफ्ट है, अभी थोड़ा गर्म है और देखें आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कितना नरम है केक, बहुत ही बेहतरीन फोम की तरह, मक्खन की तरह इतना नरम केक बन के तैयार हुआ है। और इसमें जाल कितना बना है, 4 अंडे मैंने डाले हैं, लेकिन अंडे हम कम भी डाल सकते हैं, उसमें हम दूध का इजाफ़ा कर सकते हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क डालना चाहें तो उसमें चीनी थोड़ी सी कम कीजिएगा। सारे मैंने कटिंग कर ली है सारे केक की और पीसीस कर लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन केक बना है, अभी चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। अभी शाम का टाइम है तो चाय बनी है, उसके साथ ये केक खाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, देखें कितना सॉफ्ट और जाल बना है इसके अंदर। बेकरी से भी बहुत ही बेहतरीन केक बना है। तो ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस केक बनाने में आप सुस्ती मत कीजिएगा, इतना मज़ेदार केक बना है। जल्दी से बनाइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये केक आपसे कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।